यहाँ की पुरानी कहानियों को सुनने आते हैं और ये देखने आते हैं कि यहाँ की वीर और साहसी जनता किस तरह से अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रही है, दिन रात काम कर रहे हैं। आज मैं सवाई माधोपुर से आई, वहां आप सबको मालूम होगा, खासतौर से मेरी बहनों को, कि वहां रणथंभौर के किले में एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। हेलो गाइज, मैं भरत फिर से स्वागत करता हूं आपका जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइज, आज निवाई टोंक के अंदर प्रियंका गांधी जी ने वहां पर एक आम सभा का आयोजन किया, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन से लेकर सारी वो बातें की। उन्होंने अंबानी, अडानी और मोदी जी पर जमकर वार किया। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। उन्होंने कहा कि यदि सेब उगाने वाले किसान जब सेब बेचने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनके रेट कम कर दिए जाते हैं, और कोई मतलब अपने सामान, घर का जरूर सामान खरीदने के लिए जाता है तो उसका, जैसे अडानी अंबानी जी ने सीमेंट वगैरह के दाम, उनके पैसे बढ़ा देते हैं। गाइस, उन्होंने जमकर खतरनाक तरीके से बीजेपी पर वार किया और उन्होंने कहा कि जनता और नेताओं दोनों को सत्ता का ज्ञान जरूरी है। उन्होंने कहा ये नहीं है कि आपने, जनता जनार्दन होती है, आपने वोट दिया, हम जाके कुर्सी पे बैठ गए और फिर अपना स्वार्थ वहां पर आंकने लगे। फिलहाल की सरकार यही कर रही है। उन्होंने महिलाओं के बारे में भी वहां पर बहुत सारी बातें की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर गणेश जी का मंदिर है, वहां पर महिलाएं ज्यादा जाती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनके क्या इंतजाम किए जाएं, वहां पर क्या किया जाए। आइए गाइस, देखते हैं और प्रियंका जी गांधी ने वहां पर अपने भाषण के अंदर, अपने स्पीच के अंदर क्या क्या किया। सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। आज मैं सवाई माधोपुर से आई, वहां आप सबको मालूम होगा, खासतौर से मेरी बहनों को, कि वहां रणथंभौर के किले में एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। गई हुई है ना? हाँ, मैंने देखा है। जब भी मैं आती हूँ तो खूब सारी खासतौर से महिलाएं जाती हैं, और मुझे हमेशा ताज्जुब होता है जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ। मैं भी गई हूँ उस मंदिर में कई बार। तो जब वापस आती हूँ, कभी कभी शाम हो जाती है, जंगल है वहां, आप गई हैं, आपने देखा होगा। उसी रास्ते से शेर आते हैं, उसी रास्ते से बाघ चल के आते हैं, उसी रास्ते से कई ऐसे जानवर आते हैं जिनसे अगर आमना सामना हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूं कि मंदिर से आते हुए जो लोग हैं वो अपने दिल में श्रद्धा लेकर एक आस्था रखते हैं कि हम मंदिर से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते वो अपने घर की ओर चलते हैं। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है जब मैं मंदिरों में जाती हूँ, लोगों की श्रद्धा को देखती हूँ, कि इस तरह की श्रद्धा हम नेताओं के दिल में आपके लिए होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है, तो ये बहुत गहरी बात है, और इस बात को समझना जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लाया कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। आज इन कार्यक्रमों में मैं एक नौजवान लड़की से मिली, शायद मेरी बातों को सुन रही होगी। उसे मोबाइल फोन मिला, अशोक गहलोत जी की जो स्कीम है, जो भाई सरकार, कांग्रेस सरकार की स्कीम है, उसके जरिए
और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने हमें मोबाइल दिया है। और हम भी अक्सर कहते हैं कि हमने ये दी, आपको स्कीम ये दी, आपको ये किया, वो किया आपके लिए। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका हक दे रहे हैं। ये सब चीजें जो आज राजस्थान की सरकार आपको दे रही है, ये आपके हक हैं। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। अगर आप महंगाई से जूझ रहे थे, महंगाई राहत कैंप से पहले अगर आपके जीवन में अत्यंत मुश्किलें थी, तो ये किस लिए थी? कभी आपने ये सवाल उठाया है कि इतनी महंगाई क्यों? हमें जब रोजी रोटी के लिए कमाने जाना पड़ता है, हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं। हम जब दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मन में शायद बात होगी आपकी मेरी बहने कि आज मैं सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो आप इस आशा से जाती हैं दुकान की, आपको दो चार चीजें खरीद के आएंगी। लेकिन हमेशा आप वापस आ जाती थी आधी चीजें लेकर। गैस का सिलेंडर आज देश भर में 1000 रुपए का है। कौन खरीद सकता है? क्या आप खरीद सकती हैं? यहां पर राजस्थान की सरकार ने आपको 500 में क्यों दिया है सिलेंडर? क्योंकि देश भर में जो महंगाई है उसकी भाजपा के नेताओं को कोई परवाह नहीं है। जब घर पर कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तो एक तो बीमारी का टेंशन होता है कि किस तरह से इलाज होगा, दूसरा हम कितने पैसे लगेंगे, तीसरा कि हम कमाएंगे कैसे इनका इलाज कराने के लिए। इसी तरह से कोई घर में एक कमरा बनाना हो, डर लगता है कि कितने का होगा, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खर्च कर सकते हैं, बारिशें आ रही हैं, पानी चू रहा है ऊपर छत से, छत की मरम्मत करने के लिए आप 10 बार सोचती हैं कि करना चाहिए कि नहीं, हमारे पास शायद पैसे नहीं होंगे। ये नौबत क्यों आई है आज इस देश में कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप लगवाने पड़ रहे हैं, जब पूरे विश्व में तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां खूब मुनाफा कमा रहे हैं और यहां भारत में भी, तो आपके लिए तेल इतना महंगा क्यों? आपने ये सवाल उठाया है, आपको ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें असलियत क्या है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा इतने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र बड़े उद्योगपति अडानी जी ने क्या किया? जो सेब को उगाते हैं, जो सेब की पेटियां हैं, उनको बेचने के लिए जब किसान गए तो उन्होंने दाम घटा दिए, खरीदने का दाम घटा दिया। जिनको अपने घर बनाने पड़े क्योंकि इतनी बर्बादी हुई, घर पे घर गिर गए, जिनको अपना घर बनाना था, सीमेंट खरीदने गए, अडानी जी ने सीमेंट का दाम ऊपर कर दिया है, बढ़ा दिया है। और इनके पीछे कौन है? इनके पीछे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश की पूरी संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी। अब इस देश की संपत्ति किसकी संपत्ति थी? आप ही की संपत्ति थी। ये मेरी बैठी बहनें जो बैठी हुई हैं, इनकी संपत्ति थी। आज अगर पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी रो रहा है, तो क्यों रो रहा है?
क्या उसका हक नहीं था कि 20-25 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन मिलता? गाइस, आपको हमारे चैनल की नई लेटेस्ट अपडेट्स आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो जो अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं जल्दी ही नई ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।